नमस्ते, वंदे मातरम। रेवोल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर अतुल गिजवानी जी, स्टेट प्रेसिडेंट HRDA हरियाणा। डॉक्टर साहब, आपका रेवोल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज की आपकी स्टेट बॉडी का एक बड़ा फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट जेल में। उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और किस तरह से वो कार्यक्रम रहा और उसमें किस प्रकार के निर्णय आपके द्वारा लिए गए? सर, आज हमारा ना राज्य स्तरीय एक सम्मेलन था जो हम साल में एक बार करते हैं। आज का हमारा उद्देश्य था, आरबीएस के डॉक्टर्स हैं जो आयुष मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो पिछले 10 साल से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में एनएचएम के तहत कार्य कर रहे हैं जी। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में हमारी एक एक टीम्स काम कर रही है, जिसमें हम बच्चों के, छोटे बच्चों में हार्ट में छेद है, उसका उनका पैर टेढ़ा है, उनके कोई क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, डिफेक्ट है, जितने बाई बर्थ डिफेक्ट्स बीमारियां होती है उनको फाइंड आउट करके उनका ट्रीटमेंट करवाती है। तो ये हमारा आरबीएस के प्रोग्राम इस तरह से चलता है। 0 to 18 ग्रुप जो है, यानी कि जन्म से ही बच्चे का और 18 साल तक का बच्चा जब हो जाता है 10+2 क्लास तक, उन सब बच्चों के अंदर में 4D पे हम लोग काम करके उनकी बीमारियों को ढूंढते हैं और फिर उनका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आरबीएस के पब्लिक जनता जानना चाहती है, आरबीएस के का मीनिंग क्या है? और जैसे आपने बताया, बहुत महत्वपूर्ण आपके पास एक काम दिया है सरकार के एंड पर कि जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों की, उनकी जन्मजात बीमारियों का आपने उनको फाइंड आउट करना है, फिर उनका इलाज सरकार की योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर। राष्ट्रीय आरबीएस के का पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये 2013 में राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर हरियाणा में शुरू किया गया। आज हमें इस साल में 2023 में 10 साल पूर्ण हो गए। इसमें जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसके तुरंत बाद हमारी टीम्स आंगनवाड़ी में जाके उसकी बीमारियां फाइंड आउट करती है। जैसे बच्चे के हार्ट में छेद है, कमर पर फोड़ा है, पैर का टेढ़ा होना है, अपना कटा हुआ होंठ है, तलवा नहीं है, प्लस कोई बड़ा सिर है, इस तरह की जो जन्मजात के रोग होते हैं उनको स्क्रीन करके टीम उनका इलाज कराती है। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके अंदर डेफिशिएंसी मिलती है, अनीमिया की, खून की कमी है जिसमें अनीमिया है, विटामिन B12 है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, इन तरीके के उसके डिजीज में भी है, कुछ स्किन की डिजीजेज है, कुछ डेंटल केरीज है, इवन एक ऐसी बीमारी है कान की जो बच्चों में पता भी नहीं चलती। माँ बाप को लगता है कि एक साधारण सा कान बह रहा है, लेकिन वो साधारण कान बहता बहता एक दिन ऐसा हो जाता है कि बच्चा बहरा हो जाता है। तो इसी कड़ी में अगर कोई टीम को बहता हुआ कान मिलता है तो तुरंत उसका ऑपरेशन करा के, छोटा सा ऑपरेशन है जिसको वो कराकर उसको परमानेंट बहरेपन होने से बचाया जा सकता है। तो ये आरबीएस की टीम के डॉक्टर के द्वारा ही कार्य किया जाता है। दूसरा, आपने भी देखा होगा, समाज में कुछ महंगे बच्चे मिलते हैं जिनको हम मेडिकल साइंस की भाषा में स्क्विंट बीमारी कहते हैं, जिसका भी टीम फाइंड आउट करके स्कूल लेवल पे या आंगनबाड़ी में बच्चा मिलता है तो जो आई स्पेशलिस्ट है सरकार द्वारा निर्धारित हॉस्पिटल के पैनल पर उन बच्चों को वहां भेजकर उनकी फाइल बनवाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे बच्चों के अंदर में ये जो दृष्टिकोण की जो एक विकृति है इसको दूर किया जाता है। ये इस प्रोग्राम की खूबियां है। डॉक्टर साहब, आज आपने पूरे हरियाणा प्रदेश की मीटिंग जींद जिले में बुलाई और आपके कुछ मुद्दे भी रहे। पे स्केल का भी आपका मुद्दा था, कुछ आपकी और डिमांडें थी जो हरियाणा सरकार के लेवल पर आप मांगे रख रहे हैं। तो उन मांगों के बारे में बताइए कि सरकार से आपकी किस प्रकार की मांगे हैं, ताकि सरकार के एंड तक रिवोल्यूशन इंडिया चैनल के माध्यम तक पहुंच पाए और आपके उन सब विचारों पर जो वास्तव में जायज है आपकी मांगों पर विचार किया जाए। देखो, ये जो आरबीएस के डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने कोरोना काल में अग्रिम पंक्ति पर कार्य किया था। इसी दृष्टि को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने सन 2021 में आयुष डॉक्टर्स प्लस एनएचएम कर्मचारियों, समस्त हम लोग एनएचएम में काम करते हैं, समस्त एनएचएम कर्मचारियों को 7th पे की घोषणा की थी जी, जो कि अब तक एक दुर्भाग्य है कि हमारे किसी चैनल्स के माध्यम पे वो अभी तक हमारे कर्मचारियों तक वो तोहफा नहीं मिला गया जो हमें दीपावली से पूर्व दिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि इस कोरोना काल में जो एनएचएम कर्मचारियों के अंदर में आयुष डॉक्टर सारे जो भी इतने भी वर्ग है उनको देखते हुए सर ने 7th पे की घोषणा करी थी।
जो अभी तक हमारी मेन डिमांड है, मुद्दा है हमारा पेंडिंग। दूसरा हमारा है कि अन्य राज्यों की तरह आयुष डॉक्टर को 5400 का ग्रेड पे दिया, जबकि हमारा एक दुर्भाग्य है ना, एक अकेला प्रदेश बच गया जो आज भी 4800 ग्रेड पे ही काम कर रहा है, जबकि पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सब में 5400 ग्रेड पे सब आयुष डॉक्टर को दिया जा रहा है और हमारे यहाँ पे 4800 दिया जा रहा है। जबकि हमारे स्टेट में जो आयुष डॉक्टरों ने करके दिखाया, दिन रात जो मेहनत कर करके उन्होंने कोरोना काल में या स्कूल और आंगनबाड़ी में जो कार्य किया है वो बहुत ही उम्दा कार्य है। अब हमारा अगला जो लक्ष्य है, हम सितंबर माह में एक कुरुक्षेत्र में एक बड़ा ऑडिटोरियम करके उसमें हम राज्य स्तर पर एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेल्थ मिनिस्टर नीलम जी, माननीय हमारे ईसीएस महोदय, हमारे एमडी महोदय, इवन हमारे सिविल सर्जन, हमारे डिप्टी सिविल सर्जन, उनको बुला के हम उन बच्चों को भी वहां पे बुलाएंगे जो बच्चों के इस प्रोग्राम के कारण उन बच्चों के चेहरों पर आज खुशी है। हमने उन घरों में जा जाके इलाज ढूंढा है जिन घरों में एक रोटी रोजी के चूल्हे का संसाधन नहीं है, से उनके बच्चों में वो डिजीज फाइंड आउट करी, जिस बीमारी के लिए उनको 1 से 2 लाख का खर्चे का बयान करना पड़ रहा था, आज वो 1 से 2 लाख का खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में हरियाणा गवर्नमेंट ने बयान करा। तो ये जो सरकार की जो जन जन की जो नीति है, जो मेडिकल सुविधा है, जो आरबीएस के प्रोग्राम द्वारा मिली है, ये उस प्रोग्राम में दिखाने का हमारा मेन मकसद ये है कि जिस प्रोग्राम के कारण 200 चेहरों पर आज, वैसे तो ये हजारों की संख्या है, पर हमने एक लक्ष्य रखा है कि एक टीम मेंबर, एक सक्सेस स्टोरी हमारी उस प्रोग्राम से लेके आएंगे, जो हम सरकार के रूबरू कराएंगे कि ये वो बच्चे हैं जिनके कारण आज उनके बच्चे हंसते खेलते दिखाई दे। जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं और हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, जब इस प्रकार के ऊर्जावान डॉक्टर दिन रात मेहनत करके सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि जीरो से जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक के बच्चों की ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज सरकार के एंड पर दिया जाना है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इनकी जो भी जायज मांगे हैं, उन जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक सरकार के एंड पर, अधिकारियों के एंड पर काम किया जाना अति आवश्यक है, ताकि इन लोगों को हौसला मिले और अपने काम को और तल्लीनता से कर पाए। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य हस्ती से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।